जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करा चुका हूँ। तो आपका जो कंप्यूटर है वो आपका इसमें 10 अंक का पूछा जाता है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कंप्यूटर में जो आपके प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न जो आते हैं वो कठिन रहते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये देखिए आपका कंप्यूटर का पहला प्रश्न है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें जो भी आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं वो अधिकतर MS वर्ड हो गया आपका, MS वर्ड और आपका MS एक्सेल से ही सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग आपके 10 में से 5-6 प्रश्न, 7 प्रश्न तो आपके MS वर्ड और एक्सेल से ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपका कंप्यूटर फंडामेंटल जीके से मिलेंगे। तो आपको MS वर्ड और एक्सेल इसको थोड़ा गहराई से डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपका कंप्यूटर में आप आसानी से 7-8 प्रश्न आप आसानी से सही कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 में एक मान्य फॉर्मूला नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। बेसिकली ये आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट है। तो इसका कौन सा फॉर्मूला नहीं है वो है आपका सम्माद। कौन सा? सम्माद, SUMADD, ठीक है, सम्माद। तो आपका ए नहीं है, तो ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। कैंडिडेट ने क्या लगाया है? कैंडिडेट ने कोई आपका ऑप्शन नहीं चूज किया। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये आपका इंटरनेट से प्रश्न है। इंटरनेट चैप्टर होता है, आप देखे होंगे, अगर किसी ने ट्रिपल सी वगैरह किया हो तो उसको सब पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो कौन सा है? वो है आपका डायल अप। कौन सा है? डायल अप इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखो आपका MS एक्सेल से, दूसरा प्रश्न आपका MS एक्सेल से आ गया। MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? तो किससे मिलकर बना होता है? तो ये भाई सेल के कॉलम और रो से बना होता है। अगर आप कोई सीट बनाओ तो ये, ठीक है ना, यही आपको बना होता है ना। तो आपका सेल की कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे नहीं आपको, अगर आप ऐसे नॉर्मल पढ़ लोगे कि MS एक्सेल और आप जैसे पढ़ लेते हैं थ्योरी वगैरह, आपको ऐसे नहीं पढ़ना, आपको अच्छे से गहराई से पढ़ना डीपली, तब जाके आपके प्रश्न आपके हल हो पाए। क्योंकि ये जो प्रश्न है वो डीपली पूछे जा रहे हैं, कोई आपके जीके जीएस नहीं पूछा जा रहा कि कंप्यूटर का जीके जीएस तो आप आसानी से हल कर दो। अगला प्रश्न है MS वर्ड से, देखिए MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? मतलब किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वही शॉर्टकट की नाम है Ctrl+K। कौन सा है? Ctrl+K। हाइपरलिंक को प्रविष्ट करने के लिए Ctrl+K का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं आपके इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इससे अच्छे से कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करें। अगला प्रश्न है, ओमनी बॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र ... था। तो कौन सा था जो आपका ओमनी जो बॉक्स है लागू किया? तो वो है आपका गूगल क्रोम। कौन सा है? गूगल क्रोम। या फिर सभी लोग आप जानते हो गूगल क्रोम हर एक के मोबाइल में मिलेगा, लैपटॉप पर मिलेगा, ठीक है ना। तो ओमनी बॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न भी आपका MS है, वही तो MS वर्ड एक्सेल यहीं से आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो इन्हीं को अच्छे से डीपली से पढ़ लो, हो जाएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए, यानी जो आप अक्षर लिखो, मान चलो मैंने यहाँ लिख दिया भूपेंद्र, ठीक है ना। अब भूपेंद्र का जो कलर है, आप देख रहे हो कैसा कलर है, इसको अगर आपको बदलना है, बैगनी कलर है, इसको बदलना है तो कैसे बदलोगे, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट यानी अक्षर का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो फॉन्ट कलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फॉन्ट माने हो गया साइज, आपको पतला लंबा, ठीक है। कलर माने आपका कलर हो गया, ठीक है ना। तो फॉन्ट कलर का अगर आप उपयोग करोगे तो आपका टेक्स्ट का जो रंग होगा, टेक्स्ट का जो कलर होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज द कॉलम
विथ ऑफ टेबल MS वर्ड। तो देखिए MS वर्ड से इसने इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आगे से नहीं रहेगी क्योंकि अंग्रेजी पर ही थोड़ा काम करना। अगला प्रश्न, इसका जो राइट आंसर होगा वो रूलर। क्या होगा? रूलर। इसका समझ में तो आ जाता है, लेकिन इसका जो आपको व्याख्या करते हैं ज़्यादा नहीं बनता, ठीक है। उसमें मिस्टेक हो सकती है, तो जितना बने उतना ही सही होता है। अगला प्रश्न ये भी आपका, आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इन यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। तो ईमेल का ये प्रश्न है। तो एन ईमेल में आपका पेपर क्लिप आइकन, कौन सा? पेपर क्लिप आइकन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पेपर क्लिप आइकन, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने यानी मूव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो होम का प्रयोग किया जाता है। किसका? होम का, HOME, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो MS वर्ड। तो आपने खुद देखा कि MS वर्ड और एक्सेल के मिला के आपके 5 से 6 प्रश्न, किसी में 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किसी में 8 भी पूछे जा रहे हैं। बाकी आपका कंप्यूटर फंडामेंटल यानी आपका GK थोड़ा नॉर्मल जो पूछा जा रहा है वो कम पूछा जा रहा है, लेकिन MS वर्ड और एक्सेल से आपके ज़्यादा प्रश्न बने, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, डैश MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान विकल्प नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वो है आपका प्रेजेंटेशन। कौन सा? प्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये थे आपके कंप्यूटर के 10 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ डाउट हो जरूर पूछें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।